नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संतुलित भोजन। भोजन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि जल और हवा। बिना भोजन के हम अपना काम नहीं कर सकते, हम अपना जीवन नहीं जी सकते। जिस तरह से रेलगाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन यदि अधिक मात्रा में खाया जाए तो भी वह उतना ही हानिकारक है जितना कि भोजन यदि कम मात्रा में खाया जाए। कम मात्रा में खाने से हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है और अगर हम अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो आइए अब हम भोजन के थोड़े से कार्य जान लेते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें भोजन की आवश्यकता कार्य करने की शक्ति, शरीर वृद्धि, शरीर रक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए होती है। जो भी हम काम करते हैं, पढ़ना है, खेलना है, घूमना है, चलना है, कोई भी डेली के जो हमारे कार्य हैं, उन सब के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है और वो शक्ति हमें भोजन से मिलती है। उसी प्रकार एक छोटे से बच्चे को बड़े होने के लिए और बड़े लोगों को और मैच्योर होने के लिए और जो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, उस सब के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए यानी कि शरीर रक्षा के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और हमारी शारीरिक क्रियाएं जैसे कि हमारा पाचन, निष्कासन, श्वसन, सांस लेना, ये सब इन चीजों के संचालन के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन शरीर में किस तरह से काम करता है और कैलोरी क्या है? जब हम भोजन खाते हैं तो जो भोजन हम खाते हैं वो ऑक्सीजन द्वारा जलाया जाता है। ये आप सबको पता है, आपने साइंस में पढ़ा है कि ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, जलाने में मदद करती है और हम सब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं, ये वाली ऑक्सीजन हमारे जो खाने को, भोजन को जलाती है और जलाने से क्या होता है? ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी से हमें एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी जो हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर में उत्पन्न ताप या जो पैदा हुआ है ताप भोजन खाने के बाद, उस शक्ति को नापने के लिए जो इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कैलोरी कहते हैं। अलग अलग खाने की चीजों से, अलग अलग पोषक तत्वों से जो हमारे शरीर में ताप उत्पन्न होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम 1 ग्राम कार्बोज खाते हैं तो वो जलने के बाद हमारे शरीर में 4.1 कैलोरीज पैदा करेगा। उसी प्रकार 1 ग्राम प्रोटीन खाने के बाद भी हमारे शरीर में 4.1 कैलोरीज पैदा करेगा। 1 ग्राम वसा खाने के बाद हमारे शरीर में कितना ताप उत्पन्न होता है? 9.0 कैलोरीज। तो आप देखते हो कि वसा खाने से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैलोरीज पैदा होती हैं और यही कैलोरीज, ये सब जो कार्बोज, प्रोटीन, वसा से जितनी हमें कैलोरीज मिलती हैं, वही हमारे शरीर में काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमें भोजन किस प्रकार लेना चाहिए? भोजन हमेशा उतना लेना चाहिए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है, यानी कि उस आवश्यकता को देखने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना ताप हमारे शरीर को चाहिए और जिससे हमें उतनी एनर्जी मिले जितना हमें काम करना है। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब संतुलित भोजन किसको कहते हैं? संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है? ये वह भोजन होता है जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त मात्रा में शक्ति या कैलोरीज मिल सके। हर परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बीमार है, तो सबके अनुसार सबके भोजन में उतनी कैलोरीज होनी चाहिए जितना उस व्यक्ति की जरूरत है। इसका सेकंड पॉइंट है, जो मिश्रित भोजन हो अर्थात मिला जुला भोजन हो जिसमें विभिन्न भोज्य तत्व, भोजन के तत्व कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल,
ये सब उस भोजन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम पेट भरने के लिए एक ही तरह का खाना खाते जा रहे हैं, एक ही तरह के तत्व लेते जा रहे हैं, तो भी हम बीमार हो जाएंगे। पेट भरने के लिए तो आप चॉकलेट पिज्जा भी खा सकते हो, लेकिन उससे हमें सारे तत्व थोड़े ना मिल रहे हैं। डेफिनेटली फिर तो हम बीमार हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे के सारे भोज्य तत्व मिले जुले हों। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें विभिन्न भोज्य तत्व शरीर के लिए उचित मात्रा में उपलब्ध हों। अब सारे तत्व उसके अंदर हैं, लेकिन कितनी मात्रा, यह हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति के हिसाब से उसके अंदर, उसके भोजन में भोजन के तत्व होने चाहिए। अगर हमारे भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, कार्बोज ही है, तो हम थोड़े दिनों के बाद, और हम उस कार्बोज को इतना यूज नहीं कर रहे हैं, उतनी शक्ति हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़े दिनों के बाद शरीर मोटा होना शुरू हो जाएगा। और यदि हम कम कार्बोज लेते हैं तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही है। इसीलिए संतुलित भोजन की हमें बहुत आवश्यकता होती है। अब दैनिक पौष्टिक आवश्यकता, ये क्या है? व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता से हमारा क्या अर्थ है? दैनिक मतलब डेली। पौष्टिक आवश्यकता, कितने पोषक तत्वों की हमें डेली जरूरत होती है। ये हर देश के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। और अभी हम और फैक्टर्स देखते हैं कि दैनिक पौष्टिक आवश्यकता किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले है आयु। आप देखते हो कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, वृद्ध व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। छोटे बच्चों का शारीरिक भार कम है, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी उनको ज्यादा चाहिए, उनकी शरीर वृद्धि होनी है, इसलिए उनको प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए। और बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों को ज्यादा चाहिए कैल्शियम, प्रोटीन। और जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो काम कम कर पाते हैं और उनकी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, तो उनको कार्बोज की, वसा की आवश्यकता कम हो जाती है उनके लिए। लिंग, पुरुष और स्त्री, पुरुषों और स्त्रियों को की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे आपको पता है कि पुरुष जो हैं वो शारीरिक भार और लंबाई में स्त्रियों से ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए पुरुषों की आवश्यकता ज्यादा होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता। लेकिन अगर आप देखते हो कि विशेष स्थिति, जैसे गर्भावस्था में, और जब एक माता बच्चे को फीड कराती है, स्तनपान काल में, एक स्त्री की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता एक पुरुष के मुकाबले बढ़ जाती है। कार्य, काम, हम कौन सा काम करते हैं वो भी डिसाइड करता है कि हमारी दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं कितनी हो। जैसे अगर हमारा काम मानसिक है, मेंटल वर्क है, जैसे बैंक का कोई एम्प्लॉय है या बैठ के काम करना है, मानसिक कार्य करने वाले लोगों को कम वसा और कम कार्बोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोज और वसा शक्ति देते हैं, लेकिन काम करने की शक्ति देते हैं, लेकिन उनको तो मानसिक कार्य करना है। मानसिक कार्य करने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, लेकिन मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर हम फिजिकल काम, शारीरिक कार्य करने वाले लोगों की बात करते हैं, जैसे मजदूर हैं या रिक्शा चालक है, उनको अधिक शक्ति चाहिए, क्योंकि उनका काम भारी होता है और इसीलिए उनको अधिक वसा और कार्बोज की आवश्यकता होती है। जलवायु, जलवायु का भी हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं पर बहुत असर पड़ता है। यदि गर्मी का मौसम है या गर्म देश में रहने वाले लोग, उनको ठंडी चीजें ज्यादा खानी चाहिए और उनको वसा और कार्बोज कम लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। गर्म देश में रहने वाले लोगों को ये चीज वसा और कार्बोज इसीलिए कम चाहिए, क्योंकि ये दोनों गर्मी देते हैं। और ठंडी जगहों पे रहने वाले लोग या ठंडे मौसम में, क्योंकि हमारे को जरूरत होती है हमें अपने शरीर को गर्म रखने की, इसीलिए हम गर्म चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे सूप हो गया, चाय, कॉफी,
ये सब चीजें सर्दी के मौसम में या ठंडे जगह पे रहने वाले लोगों को अधिक चाहिए, उनको अधिक कार्बोज और वसा चाहिए, क्योंकि ये शरीर को गर्मी देते हैं। तो आपने समझ लिया कि व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं किन चीजों पर निर्भर करती है। अब हम अपनी अगली प्रेजेंटेशन में इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।